मैं नेहा पाल और आप देख रहे हैं धर्म ज्ञान। जगन्नाथ मंदिर हिंदुओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और इसी मंदिर में होने वाली रथ यात्रा भारत की सबसे प्रसिद्ध और सबसे पवित्र यात्राओं में से एक है। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को उड़ीसा में बड़े ही धूमधाम से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा विशेष रथ पर सवार होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। इस दौरान इस मंदिर में भीड़ लगी रहती है। इसके अलावा आम दिनों में भी श्रद्धालुओं का सैलाब इस मंदिर में उमड़ा रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में कुछ भक्तों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता? इस प्रवेश का राधा रानी से क्या कनेक्शन है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। उड़ीसा के पुरी नगर में स्थित श्री जगन्नाथ इंडिया के चारों धामों में से एक है। ये मंदिर अपने आप में ही अद्भुत और रहस्यमय है। यहाँ कई चमत्कारी घटनाएं होती हैं जो किसी भी मनुष्य को आश्चर्यचकित कर दें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मंदिर श्री कृष्ण के ही रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जिनके साथ उनके भ्राता बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। इस मंदिर में हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है और इस बार भी 27 जून को बड़े ही धूमधाम से जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। ये रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के भक्तों के लिए बेहद ही खास होती है। लाखों की संख्या में भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। इस यात्रा में शामिल होने वाले रथों को बिना किसी लोहे के उपयोग के नीम की लकड़ी से बनाया जाता है और ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त इस दौरान इस यात्रा में शामिल होता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भी यहाँ आम दिनों में भी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। देश विदेश से भक्त यहाँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन और उनका आशीर्वाद पाने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों का इस मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है? लेकिन ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक बार राधा रानी जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने आई, लेकिन मंदिर के पुजारियों ने उन्हें इस मंदिर में आने के लिए मना कर दिया। पुजारियों के ऐसा करने के पीछे कारण ये था कि वे श्री कृष्ण की प्रेमिका थी और मंदिर की परंपरा के अनुसार अविवाहित प्रेमियों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन पुजारियों का ऐसा करना श्री राधे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने गुस्से में इस मंदिर को श्राप दे दिया कि जो भी प्रेमी जोड़ा इस मंदिर में कभी आएगा उसका प्रेम कभी पूरा नहीं होगा। और भक्त जन भी इस परंपरा का पूरा सम्मान करते हैं और प्रेमी जोड़े इस मंदिर में दर्शन के लिए नहीं आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर में कई ऐसी रहस्यमय घटनाएं होती हैं जो यहाँ आने वाले भक्तों को हैरान कर देती हैं, जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। चलिए इस मंदिर के रहस्यों से भी आपको रूबरू करवाते हैं। मंदिर की परछाई का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर के रहस्यों में से एक रहस्य ये भी है कि यहाँ किसी भी समय में किसी भी दिशा में मंदिर की परछाई नहीं पड़ती है। ये सुनने में कितना असंभव सा लगता है, लेकिन ऐसा ही है। इस घटना से वैज्ञानिक भी हैरान हैं। मंदिर की रसोई का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर की रसोई को दुनिया की सबसे बड़ी रसोई कहा जाता है। इस रसोई में प्रसाद बनाने की प्रक्रिया भी बेहद ही अनोखी है। 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद पकाया जाता है और सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पक जाता है और ये क्रम नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। इसके अलावा इस मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों भक्तों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी के लिए प्रसाद कम पड़ा हो। इसी कारण से भक्तों की श्रद्धा भगवान जगन्नाथ के लिए और बढ़ जाती है। मंदिर में रखी अधूरी मूर्तियां। आपने देखा होगा कि किसी भी मंदिर में अधूरी मूर्तियां नहीं रखी जाती हैं, लेकिन प्रभु जगन्नाथ का ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की अधूरी मूर्तियां विराजमान हैं और वो भी लकड़ी की। लेकिन भगवान की रहस्यमय मूर्तियां आज भी लोगों को प्रेम का संदेश देती हैं। हवा के विपरीत लहराता है मंदिर का ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर का ध्वज भी लोगों में आश्चर्यजनक स्थिति पैदा करता है। इस मंदिर के शिखर पर लगा लाल ध्वज हमेशा हवा के विपरीत लहराता है। जब ये ध्वज लहराता है तो सभी भक्तों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इस तरह इस मंदिर में कई ऐसे चमत्कार होते हैं
जो भक्तों का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करते हैं और इसलिए हर दिन यहाँ सैकड़ों लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने भी आते हैं। वैसे क्या आप भी कभी भगवान जगन्नाथ पुरी की इस यात्रा में गए हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।